हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं चना दाल का तड़का, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत कम सामग्री में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए होगा चना दाल, बारीक कटा हुआ लहसुन, धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर और बारीक कटी हुई प्याज। फिर हम एक बोल ले लेंगे और बोल में चना दाल को डाल लेंगे और इसे पानी में भिगोकर 1 घंटे तक ढककर रख देंगे। देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें हम चना दाल को जो पानी में भिगो कर रखे थे उसे अलग बोल में निकाल लेंगे और साथ ही इसे एक बार साफ पानी से धो भी लेंगे। देखिए मैं इसे एक साफ पानी से धो रही हूँ। चना दाल धुल चुका है। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में पानी डालेंगे और साथ ही उसमें चना दाल को डाल देंगे। देखिए मैं चना दाल डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड कर रही हूँ नमक। अच्छे से मिला लें और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगाकर इसमें 2 से 3 सीटी लगा लूँगी। देखिए मैंने सीटी लगा लिया है। अब मैं कुकर से गैस निकाल लूँगी। देखिए चना दाल उबल चुका है। अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे और उसमें सरसों तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दालचीनी, साथ ही ऐड कर रही हूँ सूखी लाल मिर्च और साथ में ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता और ऐड कर लेंगे जीरा। कुछ देर चलाने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसे कुछ देर तक पकाएंगे और इसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। देखिए ये थोड़ा सुनहरा हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। इसे सुनहरा रंग होने तक भूंजें। देखिए सुनहरा रंग हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा नमक। नमक आपको कम ही ऐड करना है क्योंकि पहले से चना दाल में हम लोग ने नमक डाल रखा था। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और साथ ही ऐड कर रही हूँ चीनी। ये अब भुन चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे चना दाल। धीरे धीरे करके इसमें हम चना दाल ऐड कर लेंगे। देखिए मैं चना दाल ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे चना दाल को ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिला लें। और अब मैं इसे 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। देखिए मैं इसे ढक रही हूँ। 2 मिनट हो गया है। देखिए चना दाल बहुत अच्छे तरीक़ा से पक चुका है।
अब इसमें हम लोग धनिया पत्ता डाल के गार्निशिंग कर लेंगे। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। साथ ही मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से भी गार्निशिंग कर लूँगी। तो तैयार है स्वादिष्ट चना दाल का तड़का। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।